अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना असद इसराइली साहब की किताब उजालों का काफ़िला, इससे आज 13वां बाब चांद और सूरज। मदीने में बाहर आई हुई थी, खजूरों से लदे बाग लहलहा रहे थे और मदीने के गरीब मुसलमान उन्हें देख देख कर निहाल हो रहे थे। अब ये खजूरें पकेंगी, घर में कुछ पैसे आएंगे तो साल भर के कर्जे अदा होंगे, घरों में खजूरों के ज़ख़ीरे भर जाएंगे और ये ज़ख़ीरे पूरे साल तक उनके लिए ज़रिया माश बने रहेंगे। हफ्तों से आधे पेट खाकर सो जाने वाले बच्चों को पेट भर खाना मिलेगा तो उनके आंगन मासूम बच्चों की किलकारियों से गूंज जाएंगे। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई थी, कड़ी मेहनत और देखभाल का बहुत अच्छा फल खुदा ने इन्हें दिया था। शाखें खजूरों के बोझ से लदी हुई थी, सुर्ख सुर्ख खूब पकी हुई खजूरें जो बस अब चंद रोज़ में टूटने वाली थी। गर्मी अपने शबाब पर थी, सरों पर चमकता हुआ सूरज जैसे आग उगल रहा था। तेज़ धूप में आंखें खोली भी ना जाती थी। ऐसे में जी चाहता था सारे दरवाजे बंद करके बस घर में पड़े रहे, बीवी बच्चों से बातें करते रहे और खजूरों के ढेर घर में भरे हों। यह हिजरत का 9वां बरस था। मक्का फतह हो चुका था, सारे अरब में इस्लाम का बोलबाला हो गया था और पड़ोस के रूमी बादशाह को इस्लाम की यह तरक्की एक आंख न भाती थी। ये कौन लोग हैं जो आंधी और तूफान की तरह छाए चले जा रहे हैं? ये कौन सा जादू है जिसने लाखों इंसानों का दिल मोह लिया है? ये कैसा तूफान है जिसकी लहरें मेरे इक़्तिदार की लहरें छूने लगी है? इस गम और फिक्र ने शाह रोम को एक अजीब सी जलन में मुब्तला कर रखा था। हुजूर को इत्तला मिली कि शाह रोम शाम के रास्ते से मदीने पर हमला आवर होने की तैयारी कर रहा है। आपने फ़ौरन मुसलमानों को मस्जिद नबवी बुलाया और शाह रोम के मुकाबले के लिए एक अजीमुश्शान लश्कर तैयार करने की हिदायत फरमाई। खजूरें अभी टूटी नहीं थी, लोगों के हाथ खाली थे। चंद रोज़ बाद खजूरें टूटने वाली थी। लोगों को खजूरें पकने का इंतज़ार था, लेकिन लश्कर की तैयारी के लिए फ़ौरन रुपयों की ज़रूरत थी, आदमियों की भी ज़रूरत थी और रुपयों की भी। ये बड़ी सख्त आजमाइश थी। साल भर की मेहनत के बाद जो बाग खजूरों से लद चुके थे उन्हें छोड़कर महाज पर जाना था, इस कड़कती धूप में निकलना था, अपने बच्चों का पेट काट कर असला खरीदना था और फिर अपनी जान को भी खुदा के हुजूर पेश कर देना था। कौन है जो खुदा की राह में बढ़ चढ़ कर अपने माल और जान को पेश करेगा? हुजूर की आवाज़ मस्जिद नबवी में गूंज रही थी और उमर सोच रहे थे, आजमाइश के इस मरहले में उमर, तुम आज सबसे जीत सकते हो, क्योंकि आज इत्तेफाक से तुम्हारे पास बहुत सा माल है। इस वक्त जबकि मदीने के मुसलमान एक एक लुक़मे को तरस रहे हैं, तुम इस लड़ाई में सबसे आगे बढ़कर अपना माल और अपनी जान पेश कर सकते हो। वो सोच रहे थे, ये तुम्हारी ज़िंदगी का कैसा खुशकिस्मत लम्हा है उमर, आज तुम अबू बकर से भी जीत सकते हो। अबू बकर रसूल का वो वफ़ादार दोस्त जिसे जीत सकने की तमन्ना तुम्हें तमाम ज़िंदगी रही, लेकिन इसकी जाँफरोशी, इसके ईसार और इसकी कुर्बानियों को तुम कभी ना हरा सके। आज तुम इसे भी हरा सकते हो, क्योंकि आज अबू बकर के पास इस जंग में देने के लिए अपनी जान के सिवा कुछ भी नहीं है और तुम तो माल से भी भरपूर मदद कर सकते हो। जैसे एक शादमानी सी उमर के पुरनूर चेहरे पर बिखर गई। वो तेज़ी से घर में आए। इन्होंने अपनी सारी दौलत और अपने घर के सब चीज़ों का जायज़ा लिया। वो हर चीज़ के 2 हिस्से करते चले गए, एक हिस्सा अपनी बीवी बच्चों के लिए और एक हिस्सा इस्लामी मुजाहिदों के लिए। इस्लामी मुजाहिद मेरे दौलत में मेरे बच्चों से कम हकदार नहीं, वो सोच रहे थे। इस्लाम का रिश्ता खून के रिश्ते से कमतर नहीं है। सारे इस्लामी मुजाहिद मेरे अपने भाई हैं, मेरे अपने बेटे हैं। मस्जिद नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर की तैयारी में मसरूफ़ थे। महाज पर जाने वाले मुजाहिदीन को शुमार किया जा रहा था और मस्जिद नबवी के सहन में चंदे में आने वाली रकम भी इकट्ठा हो रही थी। ये लीजिए प्यारे रसूल, मेरा हकीर नजराना, शादमानी और मसरत से भरपूर लहजे में उमर ने कहा। मालो दौलत का एक ढेर इस्लाम की राह में देते वक्त उमर इतने खुश थे जैसे सारी दुनिया की दौलत इन्हें मिल गई हो। मिस्किनी और तवाज़े की तस्वीर अबू बकर भी हुजूर की खिदमत में अपना नजराना पेश कर रहे थे। चंद घरेलू चीज़ें, छोटे छोटे बर्तन, थोड़े से पैसे, घर वालों के लिए तो काफ़ी सामान छोड़ आए हो ना उमर,
हुजूर ने शफ़क़त से पूछा। जी हुजूर, खूब छोड़ आया हूँ, बस समझिए कि आधा यहाँ ले आया हूँ और आधा घर वालों के लिए छोड़ आया हूँ। उमर ने मुस्कुराते हुए अबू बकर को देखा, क्योंकि आज तो वो जीत ही गए थे। नेकी और भलाई में दूसरों से जीत जाने का एहसास कितना खूबसूरत होता है। फतहमंदी की ये सरशारी कैसे दिलावेज होती है। और तुम अबू बकर, हुजूर अब अबू बकर की तरफ मुतवज्जा थे, घर वालों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हो? अल्लाह का फजल और आपका नाम, बस यही मेरे घर वालों के लिए बहुत कुछ है हुजूर, धीमी आवाज़ में अबू बकर ने कहा। और उमर सन्नाटे में रह गए। तवाज़े और मिस्कीनी में लिपटा ये इंसान कितना अजीम था, कैसा वफादार था, कैसा जानिसार था। इश्क का ये कौन सा अंदाज था कि अल्लाह और रसूल के लिए वो अपने बच्चों ही को नहीं, ख़ुद को भी भूल गया था। उमर को अपनी शिकस्त अबू बकर की बारगाह में जैसे खिराज अकीदत लग रही थी। थके थके कदमों से जब घर वापस हुए तो ये एहसास उनके पलकों पर आंसू बनकर उभर आया था कि वो अबू बकर से कभी नहीं जीत सकते, कभी भी नहीं। शिकस्त का ये अजीब सा एहसास था जो अबू बकर के लिए एहतराम और प्यार के जज्बे में तब्दील हो गया था। वहदत विज़न में आज बस इतना ही। चलते चलते आपसे दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ। मैं तैयब ज़फ़र अब आपसे विदा लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।